नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी की बाहर जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, हम सीधा उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक मालवीय है। कहाँ से सर आप? मैं नर्मदापुरम से आया। नर्मदापुरम से आए। किस बोर्ड में था सर मेरा बोर्ड ए था, आदरणीय मेहरा सर जो थे उनका बोर्ड। एवरेज में कितना टाइम तक मिला सर? सर मेरा लगभग मुझे लग रहा है 16-17 मिनट चला। 16 से 17 मिनट चला था। और क्वेश्चन किस तरीके से थे? क्वेश्चन बढ़िया पूछे सर, क्योंकि मैं नर्मदापुरम से आता हूँ तो वहाँ के बारे में आदरणीय मेहरा सर ने बताया कि नर्मदा नदी का क्या महत्व है, इससे पूछा। इसके अलावा नर्मदा नदी के लिए कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, उस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा मंत्रिमंडल और ये सवाल पूछे गए मंत्रिपरिषद से संबंधित। ये केंद्र के या राज्य के? दोनों ही पूछे गए कि केंद्र में किस तरीके से कार्य करती है और राज्य में किस तरीके? एक प्रश्न पूछा कि मध्य सरकार मतलब सरकार जब बनती है तो क्या प्रक्रिया होती है, तो उन्होंने बताया उनको कि वही विधायकगण जाकर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं राज्यपाल के सामने, उसके बाद सरकार का निर्माण होता है। तो ये रहा। और संविधान से स्पेशली कोई आर्टिकल वगैरह? आर्टिकल 14 से संबंधित पूछा गया था, मतलब इसके जो प्रावधान थे वो पूछा था और बताया था कि इसमें कौन सा आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वगैरह? नहीं, ये सब तो नहीं पूछे गए। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक के बारे में नहीं, मौलिक नहीं मौलिक अधिकार के बारे में नहीं पूछा गया। मुझे नौकरशाही के बारे में, पबेट के बारे में काफी पूछा गया। मैक्स वेबर के सिद्धांत पूछे गए, वेबर का सिद्धांत। और भारतीय थिंकर्स में कोई? भारतीय थिंकर्स में उन्होंने पूछा कौन से विचारक आपको काफी पसंद है। मैंने उनको बता दिया कि मेरे को आचार्य कौटिल्य के प्रभावित है, तो उनका कौन सा विचार आपको पसंद है। तो उसके अलावा आचार्य कौटिल्य के अलावा क्या है, तो फिर इस तरीके से उन्होंने प्रश्न पूछे थे। मैंने कहा मुझे लगा आचार्य कौटिल्य मुझे लगता है, और बोले क्यों लगते हैं, मुझे लगता है कि उनके आज भी प्रासंगिक हैं, इसलिए मैंने कहा कि मुझे अच्छे हैं, मतलब मेरे प्रिय हैं। IR से कोई क्वेश्चन बना था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह? IR से मुझसे पूछा गया था चाइना। हाँ, भारत चाइना के जो चीजें हैं, दोनों में डेमोक्रेसी है, तो दोनों की डेमोक्रेसी किस तरीके से भिन्न है। वहाँ भी चुनाव होते हैं, यहाँ भी चुनाव होते हैं, तो कोई मूल दो अंतर पूछे गए थे। लोकतंत्र और गणतंत्र जैसे कोई? नहीं सर, ऐसे तो नहीं पूछे गए। करंट से कोई मुद्दा रिलेटेड? करंट से आज की जो न्यूज़ है वो पूछी गई कि आज आपने न्यूज़ में पढ़ा है, तो कोई जो बेसिक ऊपर जो हेडिंग डली थी वो क्या थी, मतलब आप एक दो न्यूज़ बताएं समाचार पत्र की, वो पूछा गया था। जैसे कि आज की न्यूज में ब्रिक्स का? हाँ, इस तरीके से। ब्रिक्स से संबंधित कुछ बना? हाँ, नहीं ब्रिक्स से संबंधित नहीं पूछा। मेरे लोकायुक्त की जो कार्रवाई हुई है एक अधिकारी पर, वो पूछा था उन्होंने लोकायुक्त के बारे में पूछ लिया कि लोकायुक्त की क्या क्या कार्य करता है, इस तरीके से। बाकी नॉर्मल था। मतलब हॉबी से कोई क्वेश्चन बना था? हॉबी सर मेरी बांसुरी वादन है, तो उन्होंने पूछा है कि बांसुरी ही क्यों, मतलब कि हॉबी क्यों चुना, क्या है ऐसा कुछ, और इंस्ट्रूमेंट ढेर सारे। तो मैंने कहा नहीं सर, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से सबसे जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट है, तो मुझे काफ़ी पसंद है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या बांसुरी लेकर आए हैं, तो मैंने कहा सर आदरणीय सर मैं बांसुरी तो लेकर नहीं आया हूँ, बस उन्होंने हॉबी से इतने ही प्रश्न पूछे। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सर आने वाले अभ्यर्थी के लिए यही बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल डरे नहीं। बोर्ड मेंबर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अगर आप नर्वस होते हैं तो आपसे बोलते हैं कि आप निश्चिंत होकर बैठिए, और मतलब अच्छा माहौल होता है सर बोर्ड के अंदर का। थैंक यू सर। घबराना नहीं है स्टूडेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।